प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारा पिछले ट्यूटोरियल में संधि चैप्टर पूरा हो चुका था। अब हमारा बस एक ही ट्यूटोरियल बचता है टोटल, जो कि एक चैप्टर है पार्ट 5 शब्द भंडार। वो एक ही ट्यूटोरियल में पूरा हो जाएगा। तो शब्द भंडार किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं तो हम लोग वहाँ बहुत सी दुकानें देखते हैं जिसमें लिखा होता है बर्तन भंडार, मतलब जहाँ बहुत प्रकार के बर्तन मिलते हैं, अनेक प्रकार के। किसी में लिखा होता है वस्त्र भंडार, जहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र मीन्स कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से शब्द भंडार होता है जहाँ अनेक प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, जैसे समानार्थी, समान अर्थ वाले, विलोम शब्द, विपरीतार्थी या अनेकार्थी या एकार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही हमको अपने शब्द भंडार में पढ़ना है। और इनमें से भी आवधिक परीक्षा 1 में आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आएंगे। तो चलिए अब हम लोग पुस्तक से विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड अभ्यास कार्य भी करेंगे। देखिए, आपका ये है पार्ट 5 शब्द भंडार। इसमें आपका आवधिक परीक्षा 1 में पर्यायवाची और समानार्थी, मतलब पर्यायवाची को ही हम समानार्थी भी कहते हैं। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो शब्द भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब शब्द अलग अलग हैं लेकिन उन सबके अर्थ एक ही हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको याद कौन कौन से करने हैं। 1 से लेके, ये देखिए यहाँ मैंने इसलिए लिख भी दिया है, 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20। मतलब पहला है आपका अग्नि और 20 पे आपका है नारी। यहाँ तक आपको याद करना है। ठीक है, और हर एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे अग्नि के आप 3 याद करेंगे, आग, अनल, पावक, कोई भी 3। जैसे आपके ये देखिए ना 5 हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं, तो आप कोई भी उनमें से 3 याद कर लीजिएगा जो आपको इजी लगे याद करने में। ठीक है, इसके बाद आपके पेज नंबर 32 पे है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। मतलब विलोम शब्द को ही हम विपरीतार्थक भी कहते हैं। परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। तत्सम के विलोम शब्द सदैव तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द सदैव तद्भव होते हैं। मतलब अगर कोई तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव है तो तद्भव ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद देखिए अब याद कौन कौन से आपको विलोम शब्द करने हैं। ये देखिए आपका एक बॉक्स है ये इधर। ठीक है, मतलब अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज। तो आपको ये वाली पूरी लाइन याद करनी है। मतलब अनुकूल, प्रतिकूल से लेके मिथ्या का सत्य, यहाँ तक याद करनी है। ये आपको नहीं याद करना है। ठीक है, यह वाले नहीं, आपको सिर्फ ये वाले याद करने हैं, सिर्फ ये वाली लाइन। ठीक है, इतना आप याद करेंगे। इसके बाद हम इसके अभ्यास कार्य भी अभी करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास कार्य पे। अभ्यास कार्य हम वही करेंगे जो कि हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द से रिलेटेड हैं। लेकिन जो आपका ये अभ्यास कार्य पहला है, ये आपका सबसे रिलेटेड है इस चैप्टर में। तो इतना आपको आता है क्योंकि मैंने आपको शब्द विचार में ये समझा रखा है। तो चलिए पहला अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, वे शब्द जो भिन्न होते हुए भी एक अर्थ को प्रकट करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, किसी शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते, ये गलत है क्योंकि अनेकार्थी शब्द होते हैं ना। ठीक है, फिर अगला है, परस्पर विरोधी अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। मतलब विरोधी अर्थ देने वाले मतलब बिल्कुल ऑपोजिट अर्थ, तो इनको विलोम कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर अगला है, देखने में एक से लगने वाले शब्दों का अर्थ भी एक होता है।
ये गलत है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, वो अलग होते हैं आपके। जैसे धरा मीन्स पृथ्वी, धारा मीन्स प्रवाह। ठीक है, फिर है अगला, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग समय व ऊर्जा की बचत करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्योंकि दूसरा आपको अभी नहीं कराया गया है तो ये आपका पर्यायवाची से रिलेटेड है, तो ये वाला हम करेंगे संख्या 3 जो है अभ्यास कार्य की। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि। कमल, पंकज, नीरज, वारिज। मनुष्य, नर, मानव, मनुज। समुद्र, सिंधु, सागर, रत्नाकर। वायु, हवा, पवन, समीर। बादल, जलद, नीरद, वारिद। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, नीरज है ज, कमल मतलब जो कि पानी में ज मीन्स उत्पन्न होता है। नीरद मतलब नीर मतलब पानी, द मीन्स देने वाला, जहां से पानी जो हमें देता है, मतलब बादल हमें पानी देता है, तो इनके एंड में द होता है। और कमल के एंड में जो कि पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें ज होता है। ठीक है, अब अगला है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सुलभ, दुर्लभ। रात, दिन। दुख, सुख। आयात, निर्यात। आगम, लोप। कटु, मधुर। जीवन, मरण। आदि, अंत। पाप, पुण्य। सजीव, निर्जीव। आय, व्यय। जीत, हार। तो इस प्रकार हमारे जो पर्यायवाची और विलोम आ रहे हैं आवधिक परीक्षा 1 में, उसके हमने अभ्यास कार्य भी कर लिया। इस प्रकार आपका यहाँ पे कोर्स भी खत्म होता है आवधिक परीक्षा 1 का। हिंदी साहित्य में भी पूरा हो चुका है और हिंदी भाषा में भी, जो व्याकरण है। ठीक है, तो सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और खूब अच्छे से याद करके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, घर में ही रहिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।